हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ, आइल्स 9 हिंदी चैनल से। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंग्लिश में भी बनाई थी, आप वहाँ पे आइल्स 9 पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ये जो बार टास्क होते हैं इनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे ओवरऑल पैराग्राफ लिखना है, एवरीथिंग यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है राइटिंग टास्क 1 जो 13 अप्रैल 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आया था ये। ठीक है, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे 4 बार ग्राफ्स दिए हैं और ये कौन से वाले बार ग्राफ्स हैं? ये हॉरिजेंटल वाले बार ग्राफ है। अगर ये ऐसे दिया हो तो ये वर्टिकल बार ग्राफ में आता है। तो ये नॉलेज भी आपको अपने इंट्रोडक्शन में डालनी है कि वी नो इट। एग्जामिनर को बताना है कि हमें ये पता है ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलने के बाद इस ग्राफ को देखना ही देखना है, इसको एनालाइज तो करना ही है, बट सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। द ग्राफ्स बिलो शो मोर 4 कैटेगरीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स एंड द टॉप 3 कैटेगरीज टू विच दीज वर इम्पोर्टेड इन 1000 टन्स इन 2012। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो ग्राफ हमें 4 कैटेगरीज के बारे में दिखा रहा है, जो कि ये सिट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स के बारे में बता रहा है। और टॉप 3 कंट्रीज, ये देखो सब में 3 कंट्रीज दिए हैं। और जो कि इंफॉर्मेशन जो है 1000 टन्स में उसने ये बताई है कि ये जो दिए ना नंबर, ये 1000 टन्स में, मतलब जितनी बार भी हम ये डिटेल पैराग्राफ देंगे, डिटेल बातें बोलेंगे, तो ये 1000 है, 1500 है, 500 है, ये जो है जो लिखेंगे इनके आगे इन 1000 टन्स तो लगाना ही लगाना वर्ड है। और ये कंफर्म है, ये पास्ट टेंस में हो गया। देखो 2012 तो पास ही हुआ। तो हम बात कर रहे हैं कैसे बार ग्राफ को लिखना है। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ के बता दिया, इसको एनालाइज किया। 4 कैटेगरीज हैं, 3 कंट्री हैं। और अब क्या करना है, अब पढ़ना है, एनालाइज तो करो। यहाँ ये जो मैक्सिमम दिख रहा है मुझे, ये साउथ अफ्रीका है, ऑरेंजेस में, लेमन में मैक्सिको है, यहाँ पे भी मैक्सिको है। और मुझे एक और कंट्री दिख रहा है यूएस। हर जगह अवेलेबल है, देखो हर ग्राफ में बैठा है। देखो यहाँ पे भी बैठा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या हुआ, एक तो यूएस सब बार ग्राफ्स में है, उसके यूएस सिटीजन्स को ये फ्रूट्स खाना पसंद है। और मैक्सिको पीपल जो है, मैक्सिको कंट्री जो है, उसने लेमन और अदर फ्रूट्स में ये सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, ये मैक्सिको 2 फ्रूट्स में। और इसमें ऑरेंज वाले में साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है और ग्रेप फ्रूट्स जो है टर्की नंबर 1 पे। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं I am analyzing, I am reading the graph. That's more important. If you read it, analyze it in advance before writing it, definitely you will get good bands. तो अब चलते हैं, हमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये क्वेश्चन है। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन है। देखिए इसको कैसे हमें पैराफ्रेज करना है, ये देख लेते हैं। द ग्राफ्स, मैंने ग्राफ्स को लिख दिया है, द गिवन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स। ठीक है, हमने ये कितनी अच्छी एडजेक्टिव्स वगैरह लगाए हैं। ये ग्राफ वर्ड था, तो बार ग्राफ भी लिखा, हॉरिजॉन्टल भी लिखा, द गिवन भी लिखा। द गिवन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स प्रोवाइड इंस्टेड ऑफ शो, सिंपल तरीका बता रही हूँ, आप वोकैबुलरी चेंज करो, सिनोनिम लगाते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रोवाइड कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ही तो होता है ना राइटिंग टास्क 1 में, कंपैरिजन बिटवीन 4 सिट्रस फ्रूट। देखो सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनके बीच में कंपैरिजन है। विच, अब यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ पे इन 4 फ्रूट्स का आप नाम लिख सकते हो, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स उसका नाम लिख दो। विच वर इम्पोर्टेड बाय टॉप 3 इम्पोर्टर्स इन, बाय टॉप 3 इम्पोर्टर कंट्रीज लिख सकते हो। नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि कंट्रीज अलग अलग हैं, इतने कितने नाम लिखेंगे। ठीक है, द स्टेटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन 1000 टन्स, जो डेटा है ये 1000 टन्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये तो उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दी है और यहाँ पे भी लिखी होती है कई बार। ठीक है, अब चलते हैं ओवरऑल पैराग्राफ। अब ये जो ओवरऑल पैराग्राफ है ना, ये हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, ये हम 2nd नंबर पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको मन में सोचो कि दिस इज योर कंक्लूजन, बट कंक्लूजन वर्ड नहीं आना चाहिए। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट साउथ अफ्रीका वॉज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑरेंज फ्रूट्स। देखो अपनी मिस्टेक्स मुझे खुद मिल रही हैं।
while Turkey ranked first position in the case of grapes imports. Another striking point in the graph, Mexico was दाना जो ये काटा हुआ है was present on 3 charts which had imported maximum lemons and other fruits. So main चीज़ मैंने बताई, although the United States imported all 4 categories of fruits but in less quantity. देखो मैंने ये सभी बातें जो मैंने यहाँ पढ़ी थी वही मैंने लिख दी कि ये प्रेजेंट था हर उसमें, इसके सिटीजन्स को पसंद था, इसने सारे चारों फ्रूट्स इंपोर्ट किए, लेकिन मैक्सिमम जो मैक्सिको था ना वो उसने 2 फ्रूट्स में नंबर 1 पोजीशन था। अब बॉडी डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखना है, अब वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो अब यहाँ 4 ग्राफ दिख रहे हैं, 4 कैटेगरीज दिख रही हैं, या तो आप कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन करो, ठीक है, या कंट्री वाइज एक्सप्लेन करो, आपकी मर्जी है। जब कैटेगरी वाइज जैसे इसको कंपेयर करोगे, पहले ही अपना बताओगे और फिर बीच बीच में कंट्री का भी कंपैरिजन करते रहो, ठीक है। कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बस ऑरेंज बार ग्राफ साउथ अफ्रीका वाज नंबर 1, इजिप्ट वाज सेकंड नंबर, यूनाइटेड स्टेट वाज सेकंड नंबर विद दीज डेटा, नहीं, थोड़ा कंपैरिजन चाहिए अपने को। अब मैंने कैसे लिखा है, देखो हम पहले चलते हैं इस ऑरेंज के बारे में बात करते हैं। मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से लिखा है, देखो ऐसा भी लिखूंगी और कंट्री को भी, बीच में दोनों मेथड मिक्स किया मैंने। देखो एनालाइजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, कुछ रॉन्ग हो गया था इसलिए इस पे लगाया, वो ऑरेंजेस वॉज हायर देन द other citrus fruits data and its maximum quantity was ordered by South Africa with over 1 lakh tons. मैंने यहाँ 1 लाख क्यों लिखा है, देखो ये बोली तो रहा ना इन 1000 टन्स, ठीक है, तो मैंने 1000 का 1 लाख टन्स बना दिया। आप 1000 लिखकर फिर उसके बाद 1000 टन्स भी लिख सकते थे। तो फिर उसके बाद है टर्की, अब टर्की नहीं था, ये इजिप्ट था, तो मैंने गलती से लिखा था, जब मैं इंग्लिश की बना रही थी तो मुझे मिस्टेक मिली थी। वाइल टर्की इंपोर्टेड हाफ ऑरेंजेस क्वांटिटी, देन यहाँ देन आना चाहिए, देन साउथ अफ्रीकाज इंपोर्टेड ऑरेंजेस, देखो ये इससे आधा हो गया ना, हाँ, तो इजिप्ट इंपोर्टेड हाफ ऑरेंजेस क्वांटिटी, देन साउथ अफ्रीकाज इंपोर्टेड ऑरेंजेस, ठीक है। हमने क्वांटिटी की जगह वी हैव रिटन हाफ, ये भी वोकेबलरी है आपकी। फिर अब मैंने यूएस की जो चारों कैटेगरी में चारों बार ग्राफ में प्रेजेंट है उनका डेटा इकट्ठा कर दिया। जैसे यहाँ पे लेस देन 500 है, 400 हो गया, ये अप्रॉक्स 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, या जैसे भी लिखना हो, मतलब बिटवीन 0 to 2000 लिख दो या 100 लिख दो इसको। और यहाँ पे फिर ये एग्जैक्ट 200 है, यहाँ पे बिल्कुल ही कम ही है, ठीक है। तो अभी देखो हमने क्या लिखा है, इन moreover in the US citizens liked all 4 juicy fruits for their healthy lifestyles. It imported oranges roughly 400,000 tons and lemon, now देखो पहला जो था, पहले का मैंने डेटा ऐसे दिया, फिर इन तीनों ग्राफ्स का मैंने कंबाइन कर दिया। एंड लेमन, ग्रेप फ्रूट्स एंड अदर फ्रूट्स वर इम्पोर्टेड एट 100, ये 100 है, गलती से 200, 200 एंड अप्रॉक्सीमेटली 50,000 टन्स रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा है कि 3 फ्रूट्स का और तीनों का कंबाइंड डेटा कर दिया। देखो ये 100 है, ये 200 है, और ये बिल्कुल अराउंड 50 लगा लो इसको, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50 लगाया मैंने, एग्जैक्ट नहीं लिखा। फिर अब ये बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। अभी हमने ये बताया, इसके बारे में भी बात हो गई। आप और चाहो तो और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने तो थोड़ा ही एक्सप्लेन किया है। फर्दर मोर द फिगर्स फॉर लेमन, देखो मैंने लेमन्स के बारे में डिस्कस किया, फिर ये 2 आप डिस्कस कर लेना, थोड़ा सा और लिख सकते हो। फर्दर मोर द फिगर्स फॉर लेमन्स डिपिक्टेड Mexico with maximum 500,000 tons and Argentina at least number 2 import outside fruits at around 100,000 tons। देखो लेमन की बात यहाँ हो रही है और अर्जेंटीना सबसे, इस लेमन का इंपोर्ट जो है मैक्सिको ने सबसे ज़्यादा किया और अर्जेंटीना ने सबसे कम किया। और यूएस के बारे में हम लिख चुके हैं, इसलिए मैंने लिखा द फिगर्स फॉर लेमन्स डिपिक्टेड Mexico with maximum 5,000 tons and Argentina at least number 2 import outside fruits at around 100,000 tons। ठीक है, ये देखो इसके बीच में है तो 100,000 tons लिखा मैंने। अब
आप ये इसके बारे में भी बता सकते हो और इसके बारे में भी थोड़ा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं पूरा अपना राइटिंग टास्क 1 दिखाती हूँ। ये देखो मेरा पैराग्राफ है, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एंड ये फिर ओवरऑल पैराग्राफ है, ये बॉडी डिटेल 1 है, और बीच में ये बॉडी, ये इसको अलग कर दो, इस पैराग्राफ को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, और एक पैराग्राफ आप इसके बारे में भी बना सकते हो। थैंक यू सो मच।